चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ फिलहाल रविंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस से, कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अवधेश मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ रहेगी। फिलहाल रविंद्र जी, आपका हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। अब ये बताइए कि अब स्थिति तो सामान्य नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब सिर्फ क्या, अब सरकार भी बादलों की ओर देख रही है कि बारिश हो जाए तब जाकर कहीं किसानों को बुआई में थोड़ी सी मदद मिल पाए, क्योंकि किसान तो परेशान है और सरकार क्या कर रही है? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सरकार हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। सरकार हर समय पूरी तैयारी करती है। छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा की बात करें तो 1292 मिलीमीटर वर्षा होती है, और अगर कहीं वर्षा कम होती है तो सरकार ने कुछ परियोजनाएं बना रखी है, जैसे कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, जिसका उद्देश्य जहां कम वर्षा आधारित होती है, वहां इसका उपयोग किया जाता है। 24-25 में 2000 हेक्टेयर में हमने इसकी सिंचाई व्यवस्था का उपयोग किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 24-25 पर 972 जल संवर्धन संरचनाएं निर्मित किया गया, जिसमें 1900 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर हम सिंचित कर सकते हैं, जिसमें 4800 किसान इसका लाभ ले रहे हैं। अगर आप योजनाओं की बात करें तो मैं थोड़ा समय आपको लूंगा। एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन पर केंद्र और राज्य सरकार का गठजोड़ से योजना चलती है। 170 करोड़। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या भूजल स्तर, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी योजनाएं हैं, कैसे हम करेंगे, उस पर बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुआई का समय चल रहा है, अभी उनको धान बोना है। और एक तरह से हम देखें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान भाई बोया जाता है। अब वहां पर अभी क्या हो रहा है और अभी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है, उसको लेकर घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर किसान परेशान है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, बारिश जो है एक प्राकृतिक विषय है। सरकार खाद की पूर्ण व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण रूप से कर दी है। खाद की कुछ अनियमितता हमारे यहाँ थी, लेकिन आज के समय में सरकार पूर्ण रूप से खाद की व्यवस्था है। 10 लाख से ज्यादा खाद्य की व्यवस्था हमारे पास आज बनी हुई है। केंद्र सरकार से विगत महीनों पर अलॉटमेंट मिल रहे हैं, और इस नए अलॉटमेंट भी इस महीने हमें प्राप्त हो जाएंगे। आज खाद की विषय पर अगर चर्चा करें तो डीएपी यूरिया आज 81% उपलब्ध है। डीएपी हमारे पास 35% की उपलब्धता थी, लेकिन आज 50% की उपलब्धता राज्य सरकार पास है। एनपीकेएस आज 88% है, एमओपी आज 90% है, और एसएसपी आज पूर्ण रूप से राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। इसके अलावा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी भी सरकार। खाद का तो हो गया सर, पानी का क्या करिएगा रविंद्र जी? पानी का, बारिश तो हो नहीं रही है, कोई ऑप्शन नहीं है प्राकृतिक के अलावा। जी जी जी, तो मैं वही बताना चाह रहा था आपको, जो वाटर सेट प्रबंधन कार्य है, अगर वर्षा की किसी तरह की आशंका होती है तो जो सरकार की परियोजनाएं हैं, कम जल स्तर पर काम करने के लिए वाटर सेट परियोजना है, जिसमें 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि पे काम चल रहा है सरकार का, जिसमें माइक्रो वाटर सेट, सब वाटर सेट, मिनी वाटर सेट, ये सारी 13 जिलों के 33 ब्लॉकों के कार्य अभी चालू है। हमारा 5 लाख अशिक्षित क्षेत्रों को शिक्षित करने के लिए सरकार एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन में कार्य कर रही है। तो ठीक है रविंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई काम नहीं हुआ, समय तो लगेगा, मतलब ऐसा मैं ये समझ के चलूं? ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ है। 1,53,553 कार्य जो है हमने खत्म कर लिया है। 10,872 कार्य कार्यरत है। अच्छा, अच्छे कार्य के लिए जल संचय, जल भागीदारी 1.0 के लिए आशीष यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। सवाल मेरा यही है, क्योंकि